मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं पुनः आज आपके सामने जीएस और हिंदी की मिली जुली चर्चाएं करूंगा। आज तारीख हो गई 7 दिसंबर। 7 दिसंबर दिन शनिवार, वर्ष 2024। 7 दिसंबर को मनाते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस। इसके अतिरिक्त जो मुझे जानकारी मिल रही है कि आज नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाते हैं। अगर 7 क्रम की बात करें तो जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ हुए और उनका प्रतीक चिन्ह नंदावर्त था। देखें, जो मुझे जानकारी मैं उस हिसाब से आपके सामने बोल रहा हूं। भारतीय संविधान के अगर हम भाग 7 की बात करें तो भाग 7 अब लगभग क्या कहना चाहिए निष्प्रभावी है, क्योंकि उसमें राज्यों की और तमाम बातें की गई थी देशी रियासतों की। तो अब देशी रियासतें अस्तित्व में नहीं है। जैसा देखिए मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। अब आते हैं, यदि हम 7वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 7वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे। पर्यावरण की रक्षा करे। इसमें जो नदियां, झील, तालाब और जो अन्य चीजें हैं, मतलब कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। तो 7वां मौलिक कर्तव्य ये कहता है। 7वां संविधान संशोधन, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संसद को या केंद्र को भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का अधिकार प्रदान किया गया था। और जो पहला राज्य बना था, आप जान सकते हैं, अनागानागाओकुरेडू, यानी तेलुगु भाषा से संबंधित था, आंध्र प्रदेश। ये वहां की बोली है, भाषा है। और हालांकि अब आंध्र प्रदेश का भी विभाजन हो गया है। आप जानते होंगे नया राज्य तेलंगाना बन चुका है। तो ये बना है 7वां संविधान संशोधन। यदि हम देखें, साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन में भी सदस्यों की संख्या 7 थी। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या 7 थी। बिमस्टेक एक संगठन है जो मुझे जानकारी मिल रही है, तो बिमस्टेक में भी सदस्यों की संख्या 7 है। और इस समय इसके महासचिव श्री इंद्रमणि पांडे हैं। अच्छा, और आगे चलते हैं। अगर हम विकसित देशों के संगठन की बात करें तो विकसित देशों के संगठन में वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। एक समय भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यही था, लेकिन अब ये नहीं है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी। चलिए आगे और चलते हैं थोड़ा 7 को लेकर के। मुगल बादशाह हुमायूं ये 7 दिनों के हिसाब से अलग अलग दिन कपड़े पहना करते थे। ये उनकी आदत थी। अब जो जिसने भी उनको बताया हो या राय दी हो कि थोड़ा ज्योतिष में ज्यादा विश्वास करते थे वो, तो वो ऐसा करते थे। ब्रिक्स में सर, ब्रिक्स में सर उसमें सदस्यों की संख्या फिलहाल 6 है, जहां तक मुझे जानकारी है।
हालांकि मैं देखूंगा तो बताऊंगा आपको। तो अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अभी थोड़ा मैं सांप को ही ले रहा हूं आगे। और क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, ये तो आप भली भांति जानते होंगे। कौन है? 7वां। क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। पहले नंबर पे है चीन, सॉरी देखिए गलती हो गई मुझसे। रूस। पहले नंबर पे रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, और फिर आएगा ब्राजील। अब बदल गया है सर। हालांकि तीसरे पे अमेरिका गया और चौथे पे चाइना आ गया है। पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर भारत है। ठीक, अच्छा भारत के व्यक्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो 7वें नंबर के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने थे। 7वें नंबर के राष्ट्रपति, और 7वें नंबर के उपराष्ट्रपति जो है रामास्वामी वेंकटरमन बने थे। ठीक, अच्छा भारत के किस राज्य में 7 परतों वाला पहाड़ है? 7 परतों वाला पहाड़ मध्य प्रदेश में, जिसको कहते हैं सतपुड़ा। 7 परतों वाला पहाड़ सतपुड़ा। अच्छा आगे चलते हैं, और साथ पे थोड़ा दिमाग दौड़ा रहे हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, ये किसने लिखी? धर्मवीर भारती ने। अच्छा सूरज जो है, सूर्य की किरणें कितने रंग बिखेरती हैं? 7। और अगर हम आकार की बात करें तो आकार में 7वें नंबर का ग्रह आएगा मंगल। आकार की बात हो रही है। अच्छा इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी है? 7 इंद्रधनुष। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? शनि। शनि। देखिए क्षेत्रफल में तो ये नंबर 2 का ग्रह है। 29.46 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। अब 4-6 हो सकता है या आगे भी, थोड़ा आगे पीछे तो हो सकता है। टाइटन, रिया, इयापेट्स, इंसिलेडस, मिशास, तिथीज, ओबे, पैन, ये शनि के उपग्रह हैं। अब जो शनि के जो वलय हैं, जो मुझे जानकारी मिल रही कि उनकी संख्या भी 7 होती है। और मैं कुछ बताना चाहता था, वैसे तो शनि के उपग्रह बहुत हैं। ये शनि के उपग्रह जो मैंने बताए हैं इतने, लेकिन हैं तो 100 से अधिक। 146, लगभग 146 हैं। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो वलयों की संख्या जो मुझे जानकारी मिली कि 7 है। और पिछले टर्म पे मैं बता भी चुका हूं कि इसको आकाश गंगा सदिश ग्रह कहते हैं, गैसों का गोला कहते हैं। अच्छा प्राचीन भारत मेरे मुंह से निकल गया। प्राचीन काल में विश्व में 7 आश्चर्य थे, जिसमें केवल एक गीजा के ही पिरामिड बचे हुए हैं, मिस्र के पिरामिड, बाकी तो समाप्त हो गए। वर्ष 2007 में
7 नए आश्चर्य घोषित किए गए थे 2007 में, जिसमें ताजमहल को भी स्थान मिला। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? रोम। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। ठीक। और स्टेट बैंक की पहले 7 सहायक बैंकें थी, लेकिन अब सब स्टेट बैंक में विलय हो चुकी हैं। तो जहां तक 7 की बात है, मैंने आपके सामने कुछ जानकारियां रखी। अब आइए अपने इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। द इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी आत्मकथा है? द इंडियन स्ट्रगल, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा, इंडियन स्ट्रगल। अच्छा, पूना समझौते के समय महात्मा गांधी किस कारागार में थे? ये पूना में एक कारागार है, यरवदा कारागार में थे। हालांकि 1932 में महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना या पुणे, जिसको आप कहते हैं, मूठा नदी के किनारे है। राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ये पुणे में है। राष्ट्रीय वायरस रोग संस्थान ये भी पुणे में है। और क्या कहना चाहिए, फिल्मी लोग भी ज्यादातर वही निवास करते हैं, पुणे। पेशवाओं की राजधानी रही, शिवाजी की निजी जागीर रही, और जो पेशवा लोग थे अपनी राजधानी पुणे ही रखी थी उन्होंने। अच्छा, पुणे में ही श्री डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे ने महिला महाविद्यालय खोला था, जो कि अब विश्वविद्यालय के रूप में बदल चुका है, जिसका नाम है श्रीमती नलीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय। एक बार फिर, श्रीमती नलीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा कहते थे? नदी तमा, सरस्वती नदी को। हालांकि सबसे ज्यादा वर्णन सिंधु नदी का हुआ है, उसके बाद सरस्वती का, लेकिन प्रशंसा जो है सरस्वती की ज्यादा की गई और उसे नदी तमा कहा गया। किस वेद में कहा गया है कि प्रजापति की पुत्रियां सभा और समिति मेरी रक्षा करें? अथर्ववेद में। प्राचीन काल की बात चली तो भारत में एक राज्य था, गणराज्य। उस गणराज्य में 7,707 राजा थे। वो राज्य था बज्ज संघ, जिसकी राजधानी वैशाली थी। बज्ज संघ, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक। अच्छा, अशोक के किस शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई? 11वां। यह है 7वां शिलालेख। इसमें जो है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। ठीक। अच्छा, रॉबर्ट नर्सिंग होम में यह कृति किसकी है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में यह कृति है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। ठीक। सुनीता, ध्रुव यात्रा, सुनीता किसकी कृतियां हैं? ये हैं श्री जैनेन्द्र की कृतियां। ध्रुव यात्रा और सुनीता ये सब जैनेन्द्र जी की कृतियां। हिंदी के ये उपन्यासकार रहे हैं जैनेन्द्र जी। ठीक। अच्छा,
ये भरी गगरिया चुपके जाए, इसका अर्थ क्या हुआ? भरी गगरिया चुपके जाए, इसका अर्थ हुआ कि ज्ञानी व्यक्ति गंभीर होता है। ज्ञानी व्यक्ति गंभीर होता है, इसका अर्थ ये होता है। घोड़े बेचकर सोना, तो पता ही होगा, बेफिक्र होकर के सोना। ठीक, घोड़े को घी कहां गिरा? दाल में। इसका मतलब क्या हुआ? घी कहां गिरा? दाल में। यानी सही जगह पर उपयोग होना, सही जगह पर उपयोग होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब क्या हुआ? दोषी द्वारा स्वयं अपना अपराध प्रकट कर देना। नहीं कहते चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी द्वारा स्वयं अपना अपराध प्रकट कर देना। अच्छा, ये बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन सा यात्री, कौन सा राजदूत आया था? मेगास्थनीज। और उसने बताया था कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ है। अच्छा, दिल्ली लोकसभा के लिए कितने मेंबर भेजता है? 7। और असोम राज्यसभा के लिए कितने मेंबर भेजता है? 7। राज्यसभा के 7, और क्या कहना चाहिए, लोकसभा के लिए 14, यानी आधा हो गया। पूर्वोत्तर की 7 बहनें कही गई हैं, नाम आपको पता ही होंगे। अच्छा, भारतीय संविधान की अनुसूची 7, इसमें केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये पता होगा आपको। अब एक हम अनुच्छेद 249 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 से कहता है कि यदि राज्यसभा किसी प्रांतीय विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सिखों के 7वें गुरु कौन है मालूम है? गुरु हरराय जी, ये 7वें गुरु। क्योंकि आज 7 तारीख थी तो थोड़ा देखिए, ये सब भी चीजें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, स्थूलभद्र के कार्यकाल में। लेकिन भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जैनों ने उसका बहिष्कार भी किया था। श्वेतांबर दिगंबर ये जैन मत से संबंधित हैं। अब आइए, द्वितीय जैन संगति कहां हुई थी बताइए, बताएं। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर देवर्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुई थी। एक बार फिर, द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर देवर्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुई थी। ठीक, हालांकि मालूम होगा आपको, लेकिन फिर भी बीच बीच में हम आपको याद कराते रहते हैं ताकि आपको याद भी होता रहे। ठीक है,
अच्छा, वन पुस्तिका किसको कहते हैं? प्राचीन काल में वन पुस्तिका किसको माना गया? वन पुस्तिका किसको माना गया है? आरण्यक के, क्योंकि ये कहां पे आरण्यक मतलब जंगल में बैठ करके जो लिखे गए। अच्छा ये बताइए, सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किस गवर्नर जनरल ने किया था? सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो द्वारा किया गया था। अच्छा, की छुट्टी। हाँ, वो भी उनके द्वारा हुई है। रविवार की छुट्टी लॉर्ड एलन बरो ने ही की थी। अच्छा, प्राचीन काल में पाल वंश की राजधानी क्या रही? मुंगेर। और पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। गोपाल। अच्छा, पर्यावरण जो कानून बना भारत में, आधुनिक भारत में, तो ये पर्यावरण का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? केंद्र सरकार की तरफ से पर्यावरण का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? डॉक्टर बीपी पाल। डॉक्टर बीपी पाल ने तैयार किया था। अच्छा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। वो बता चुके हैं, वहां उसमें भी 7 थे, उसकी मैंने चर्चा पहले ही कर दी थी। अच्छा, प्रारूप समिति में कितने कुल सदस्य थे? 7। अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान और बीएल मित्तर। ये 7 ये सदस्य थे टोटल। हालांकि बाद में फिर बीएल मित्तर के स्थान पर एन माधवराव आए और 1948 में जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई तो टीटी कृष्णाचारी शामिल किए गए। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहां पे है बताइए? रुड़की। पहली मालगाड़ी वहीं चली है रुड़की में। अच्छा ये बताइए, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग इसका मुख्यालय कहां पे है? गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना में। अच्छा, केंद्रीय जल एवं ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहां पे है बताइए? पुणे। और विश्व जल परिषद का मुख्यालय कहां पे है? कुछ है मालूम? याद करें, चर्चा हो चुकी है। मार्शेली, फ्रांस। ठीक, तो देखें, याद भी होना जरूरी है। बहुत से कंप्यूटर इस बारे भी नहीं निकल पाते कि कभी कभी वो एक बार पढ़ते हैं फिर कहते हैं ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। लेकिन वनडे जो कंपटीशंस होते हैं, हालांकि कंपटीशन कोई भी हो, जब तक रिवीजन नहीं होगा उसका, आप दोहराएंगे नहीं तो वो चीज आपकी समझ में भूल जाएंगे, बस ये है और क्या। अच्छा, 7वें नंबर का रेगिस्तान कौन है बताइए? 7वें नंबर का रेगिस्तान सोनो रन। सोनो रन ये अमेरिका महाद्वीप में है। 7वें नंबर का रेगिस्तान अमेरिका महाद्वीप में आता है। अच्छा, देखिए वैसे तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल से नीचे चले आए तो 7वें नंबर का जो द्वीप है वो होन्सू है। अगर क्षेत्रफल की बात करें, होन्सू। होन्सू कहां पड़ता है आप जानते होंगे?
जापान में है, 7वें नंबर क्षेत्रफल में। जापान एकमात्र एशियाई देश है जो विकसित देशों के संगठन जिसमें 7 सदस्य हैं उसका मेंबर है। एकमात्र एशियाई देश, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कौन कौन है ये तो आपको पता ही होगा। विकसित देशों का जो संगठन है इसके सदस्य मालूम है आपको कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। अच्छा, तो कुल ये मतलब इस समय 7 सदस्य हैं। नहीं, आप जो पूछना चाह रहे हैं कि रूस देखिए, रूस 1998 में, सुन लें ध्यान से, 98 में रूस को शामिल किया गया था, लेकिन क्रीमिया मुद्दे को लेकर रूस को इस संगठन से बाहर कर दिया गया। तो इसका नाम G7 हुआ था, लेकिन जब रूस बाहर हो गया तो फिर G7 हो गया। G8 हुआ था 98 में, लेकिन उसको बाहर किया गया तो फिर 7 रह गया। अच्छा, इस समय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है? जी माधवन नायर। अरे देखिए, गलती हो गई। देखिए, बातें ना किया करो आप लोग। देखो, बातें करोगे तो फिर बता नहीं पाएंगे। इसी में जी माधवन नायर चंद्रमा पुरुषम। आई एम सो सॉरी जो अन्य कैंडिडेट सुन रहे हैं। इस समय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष हैं श्री ऋतुराज अवस्थी जी। देखो, बातों में फिर दिमाग कटता है भाई, हम भी आदमी है, कोई वो थोड़ी ना है। अच्छा, अब समय चूंकि नजदीक आ रहा है, बताइए आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। अच्छा, चलते इटली की गंगा किसको कहते हैं? इटली की गंगा पो नदी किसको कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, भारत में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया गया 1974 में। हालांकि 1978 में इसमें परिवर्तन किया गया और आगे चल के और भी इसमें परिवर्तन किए गए। देखें, ये जो महीना चल रहा है, मैंने चर्चा भी की थी कि ये पर्यावरण महीना चल रहा है। ठीक। अच्छा, तो अब जो है समय का, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मुझे और समय मिलेगा तो और भी आपको जानकारी दूंगा। तो अभी तो फिलहाल इतना ही समय मुझे मिला है, तो मैं राम कृपाल अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।